नमस्कार जोहार। संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इन दिनों झारखंड में चुनावी माहौल विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन किया जा रहा है। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जामताड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी इरफान अंसारी ने भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन पर एक बयान दे दिया है जो चर्चा का विषय बन गई है। इरफान के बयान का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा हमला बोला। प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने सोरेन परिवार की बहू को लेकर बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हुआ करती थी, वह सोरेन परिवार की बहू हैं। उनके लिए जिस तरह से अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया, क्या इसी तरह का बयान दूसरी बहू कल्पना सोरेन के ऊपर इरफान अंसारी के देने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप रहता? क्या सोरेन परिवार इरफान अंसारी के इस बयान का खंडन करेगा? उन्होंने कहा कि नामांकन के बाद इरफान अंसारी द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक है। यह उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उनका बयान औरत और लड़कियों के बारे में उनकी मानसिकता को उजागर करता है। उनके द्वारा कही गई बात सड़क छाप भाषा है। इस तरह की भाषा वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके संस्कार इस तरह के हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही चुनाव आयोग को भी इस बयान का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि चुनाव के दौरान भाषा की मर्यादा बनी रही। उन्होंने कहा कि चुनाव में कोई प्रतिपक्ष इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो हमारे कार्यकर्ताओं से शालीनता वाली व्यवहार की अपेक्षा भी ना करें, क्योंकि अगर किसी को उकसाने की कोशिश करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने भी चूड़ी नहीं पहन रखी है। इसका जवाब उन्हें सड़क पर भी देंगे और जनता के बीच भी देंगे। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव में उनके चेहरे को एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से वे महिला विरोधी हैं, उनकी सोच क्या है। इस मामले में झामुमो की चुप्पी यह दर्शाती है कि किसी विशेष वर्ग के आने के वजह से उसकी घिग्गी बन जाती है। कहीं न कहीं सवाल के घेरे में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। श्री सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज कराकर इस भाषा के लिए कहीं न कहीं संदेश देने की आवश्यकता है कि महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रहे। महिलाओं के प्रति जो आदर का भाव समाज में विद्यमान है, उसको अगर कोई धूमिल करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए सुनवाते हैं भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने क्या कुछ कहा। स्वागत है। और जो रोजाना मीडिया ब्रीफिंग इस वक्त होती है उसके माध्यम से कुछ अहम मुद्दे जो राज्य के चुनाव से भी संबंधित है, राज्य के भविष्य से भी संबंधित है, वैसे विषय को लेकर हम आपके सामने आते हैं। आज हम युवाओं के भविष्य को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पंचफलन में घोषणा की कि 2.87 लाख जो वैकेंसीज है, हम सरकार में आते ही पहली कैबिनेट में उसके लिए हम प्रस्ताव पारित करेंगे, कैलेंडर बनाएंगे ताकि समय से एग्जाम्स हो जाए। अब बच्चों के भविष्य के साथ जो इस वर्तमान सरकार ने खिलवाड़ किया है, 5 लाख नौकरियों का सपना दिखाकर या फिर बेरोजगारी भत्ता के नाम पर उनको जिस तरह से दिवा स्वप्न दिखाया गया, एक उम्मीद जगाई गई 2019 के चुनाव में, सरकार अब उस विषय पे बात भी नहीं करना चाहती, न उस विषय पर उनका ध्यान जाता है। तो कहीं ना कहीं जो वादा खिलाफी हुई वो हमारे लिए काफी चिंता का विषय है कि एक तो जो अभ्यर्थी होते हैं उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उम्र निकलती जाती है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो हमारी सरकार अगर इस राज्य में आती है, मतदाताओं का भरोसा हम जीत पाते हैं, तो पहली कैबिनेट में ही जो हमने पंचफलन में अपनी घोषणा की है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। और महिला सुरक्षा का विषय हमारे लिए बहुत गंभीर है और हेमंत सोरेन की सरकार बनने के साथ ही जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का विषय राज्य के अंदर चिंता का एक केंद्र बिंदु हो गया और आम जन अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कई दफे सरकार को सदन में भी घेरा और सड़क से भी हमने प्रश्न किए। प्रदेश कार्यालय में प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से भी सरकार को सचेत करने की कोशिश की गई कि जो अपराधी तत्व आज हावी हो चुके हैं और गाहे बगाए जिस तरह से आदिवासी युवतियों के साथ, दलित युवतियों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है, 7,000 से ज्यादा अगर रेप के केसेस हों, एनसीआरबी का डेटा ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से आरोप नहीं लगा रही। तो निश्चित रूप से किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए था कि बहन बेटियों की सम्मान की बात करने वाली सरकार अगर इस मसले पर चुप्पी साधे बैठे रहे और कहीं ना कहीं जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट है उसको हम अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं ऐसे अपराधियों के खिलाफ,
कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और कन्विक्शन रेट भी बढ़े, तब तक अपराधियों के मन में डर उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो इसलिए और एक जो चरित्र रहा है इससे इंडिया अलायंस का, कि जिस तरह से ये महिलाओं को टारगेट करते हैं, जो आज एक बयान आया है इरफान अंसारी का कि कल नॉमिनेशन के पश्चात जो उन्होंने कहा सीता सोरेन के लेकर, न सिर्फ घोर आपत्तिजनक है बल्कि उनकी मानसिकता को दिखाता है कि औरतों के बारे, लड़कियों के बारे वो उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो जो शब्दावली जो उपयोग किया गया, मैं समझता हूँ कि एक संरक्षाप भाषा है वो, और इस तरह की भाषा वही लोग इस्तेमाल करेंगे जिनके संस्कार उस तरह के हों। तो भारतीय जनता पार्टी मानती है कि एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, साथ साथ चुनाव आयोग को भी इस बयान का संज्ञान लेते हुए जो विधि सम्मत कार्रवाई है उनके खिलाफ की जानी चाहिए, ताकि चुनावों के दौरान भाषा की मर्यादा कम से कम बनी रहे और कोई प्रतिपक्ष जो हमारा है, जो इंडिया सरकार में है लोग, अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं से फिर वो शालीनता वाली व्यवहार की अपेक्षा भी ना करें। क्योंकि आप अगर किसी को उकसाने की कोशिश करेंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई चूड़ी नहीं पहन रखी है, माकूल जवाब देंगे, सड़क में भी देंगे, जनता के बीच देंगे और आपके चेहरों के एक्सपोज करेंगे हम कि आप किस तरह से महिला विरोधी हैं, सोच क्या है आपकी चुप्पी किसी विशेष वर्ग से आने के बाद किस तरह से घिघी बन जाती है आपकी। तो कहीं ना कहीं प्रश्न के घेरे में आप हैं, कटघरे में आप हैं। आपको सारा स्पष्टीकरण देना होगा कि सीता सोरेन जो कल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता हुआ करती थी, सोरेन परिवार की बहू है वो, तो उनके लिए जिस अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, क्या सोरेन परिवार इरफान अंसारी के इस बयान का खंडन करेगी या उनको रिप्रीमांड करेगी, कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज करा के उनको इस भाषा के लिए कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि संदेश देने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं का सम्मान सुरक्षित रहे, महिलाओं के प्रति जो आदर का भाव समाज में विद्यमान है उसको कोई अगर डेंट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बस इतना।